हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DICC क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा वाला चैप्टर क्लियर किया था। आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। सर्वनाम क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। सर्वनाम हमने आपको बताया था पहले संज्ञा, और संज्ञा की हमने एक डेफिनेशन लिखवाई थी। संज्ञा की हमने डेफिनेशन लिखवाई थी। किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, दोष, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, दोष को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, गुण, दोष, वस्तु, भाव को संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने संज्ञा पहले पढ़ी थी, तो एक हमने एग्जांपल लिया। हम इसमें लिखते हैं अभिषेक स्कूल से घर आया। अभिषेक स्कूल से घर आया। अभिषेक ने मोबाइल खोला। अभिषेक ने DICC क्लासेस से पढ़ाई की और उसका सिलेक्शन वीडियो में हो गया। एग्जाम्पल क्या लिखा? अभिषेक स्कूल से घर आया। अभिषेक ने मोबाइल खोला। अभिषेक ने DICC क्लासेस से पढ़ाई की और अभिषेक का वीडियो में सिलेक्शन हो गया। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा, तो उसमें बार बार क्या ये अभिषेक आए। ये क्या संज्ञा ही तो है? बार बार अभिषेक आ रहा है। ठीक है। क्या अभिषेक स्कूल से घर आया। अभिषेक ने मोबाइल खोला। अभिषेक ने DICC क्लासेस से पढ़ाई की और अभिषेक का सिलेक्शन वीडियो में हो गया। अभिषेक ये आ रहा है बार बार। ठीक है। अगर अभिषेक की जगह हमने क्या कर दिया? अभिषेक की जगह हमने क्या कर दिया? अभिषेक स्कूल से घर आया। उन्होंने मोबाइल खोला। उन्होंने DICC क्लासेस से पढ़ाई की। उनका सिलेक्शन वीडियो में हो गया। हमने अभिषेक की जगह उन्होंने कर दिया। उन्होंने किया। ठीक, यही क्या है? आप देखो, डेफिनेशन सर्वनाम की हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन सर्वनाम की इसी से मिलती जुलती होती है। संज्ञा की मिली जुली डेफिनेशन किसकी होती है? सर्वनाम की डेफिनेशन होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ये अभिषेक बार बार था। अभिषेक की जगह हमने दूसरा क्या सर्वनाम यूज किया, उन्होंने। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। डेफिनेशन लिखो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल हमने दिया था। सर्वनाम क्या है? हमने कहा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, दोष को संज्ञा कहते हैं। और हमने आपको एग्जांपल लिया, अभिषेक स्कूल से घर आया, अभिषेक ने मोबाइल खोला, अभिषेक ने DICC क्लासेस से पढ़ाई की और अभिषेक का सिलेक्शन वीडियो में
हो गया। हमने ये एग्जांपल दिया, एग्जांपल देने के बाद हमने सिर्फ एक पूर्व पर क्या किया, संज्ञा, बट एक्चुअली की पूर्व पर क्या है, संज्ञा। और हमने लिखा अभिषेक स्कूल से घर आया, उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने मोबाइल खोला, उन्होंने डीआईसीसी क्लासेस से पढ़ाई की और उनका सिलेक्शन किस पे हुआ, वीडियो पे। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए हमने वर्णों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो हमने आपको यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। और हमने संज्ञा के ही स्थानों पर तो प्रयुक्त किया है। एक सर्वनाम शब्द हमने किस पे यूज किया, संज्ञा की जगह पर यूज किया है। वही हमारी डेफिनेशन है, संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। अगर सर्वनाम को हम ओपन करेंगे, आप कहोगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को हम अगर ओपन करते हैं तो हम कहते हैं सबका नाम। सर्वनाम को अगर हम ओपन करें तो हम क्या कहेंगे, सर्वनाम को सबका नाम। सबका नाम। अब बात आती है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो कुछ विद्वान तो सर्वनाम के जो भेद मानते हैं वो भेद मानते हैं कितने, 11। कुछ विद्वान जो सर्वनाम के भेद मानते हैं वो भेद कितने मानते हैं, 11। लेकिन हम यहाँ कितने पढ़ेंगे, 6। हम यहाँ सिर्फ कितने पढ़ेंगे, ये देखते हैं। डेफिनेशन ऊपर लिख लेते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद हमने बेटा आपको कितने बताए, 6। तो लिख लेते हैं हम लोग, एक बार 6 पूरे के पूरे लिख लेंगे, उसके बाद एक एक करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 लिखेंगे हम लोग, नंबर 6 लिखेंगे हम लोग निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं 6, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। बात जब पुरुषवाचक सर्वनाम की करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम
किसी भी स्त्री पुरुष के नाम, किसी भी स्त्री पुरुष के नाम पुरुष के नाम स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी स्त्री पुरुष के नाम स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष की जब हम बात करते हैं, उत्तम पुरुष की बात करते हैं, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। जब बात उत्तम पुरुष की करते हैं यानी फर्स्ट पर्सन के लिए हम लोग लिखते हैं मैं और हम। उत्तम पुरुष की करते हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं और हम। मैं यह कार्य कर लूंगा, हम यह काम कर लेंगे, यानी हम स्वयं के लिए बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? स्वयं के लिए कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मैं यह कार्य कर लूंगा, हम यह काम कर लेंगे, स्वयं के लिए हम बात कर रहे हैं। कौन सा हुआ? अन्य उत्तम पुरुष। उस उत्तम पुरुष के बाद आपका आता है मध्यम पुरुष। कौन सा आता है? मध्य पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन की जब हम बात करते हैं तू, तुम, आप। सेकंड पर्सन यानी कि हम दूसरों से कह रहे हैं क्या? तुम यह कर लोगे, आप यह काम कर लेंगे। हम उससे पूछ रहे हैं सेकंड पर्सन से कि आप यह कार्य कर लेंगे। उसने कह दिया नहीं कर पाएंगे, बात खत्म। उसने कह दिया हम नहीं कर पाएंगे, बात क्या हो गई? खत्म। लेकिन हम बात तो सेकंड पर्सन से कर रहे हैं, स्वयं की तो बात नहीं कर रहे हैं। स्वयं के लिए हम क्या कहते हैं? हम यह काम कर लेंगे, मैं ये कर लूंगा, आप कर पाओ या ना। मैंने खुद की बात की यानी मैं फर्स्ट पर्सन के लिए बात कर रहा हूं, खुद के लिए बात कर रहा हूं। सेकंड पर्सन की बात आती है तुम यह कार्य कर लोगे, आप यह कर सकते हैं या नहीं, तो हमने क्या सेकंड पर्सन की बात की। ठीक, इसमें एक आता है आपका अन्य पुरुष, यानी कि मध्य पुरुष का क्या होता है कि वक्ता श्रोता से पूछ रहा है, बोलने वाला सुनने वाले से पूछ रहा है कि आप यह कर लेंगे। वक्ता किससे पूछ रहा है? श्रोता से। वक्ता यानी बोलने वाला, और वो क्या कह रहा है? वक्ता कह रहा है श्रोता से आप यह कार्य कर लेंगे। तो हमारा वो कौन सा हुआ? सेकंड पर्सन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अन्य पुरुष। सी क्या देखते हैं हम लोग? अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। ये वह, ये क्या होगा आपके? थर्ड पर्सन। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक। बी को सेकंड नंबर कौन सा था? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो यानी कि व्यक्ति वस्तु निश्चित का भाव होता है। व्यक्ति या वस्तु में किसका भाव हो रहा? निश्चितता का भाव हो रहा है, निश्चित का भाव हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिखते हैं व्यक्ति वस्तु भाव, व्यक्ति वस्तु भाव निश्चित, व्यक्ति वस्तु में निश्चित का व्यक्ति वस्तु भाव निश्चय का भाव होता है, भाव होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसका भाव हो रहा है? निश्चय का। निश्चय का भाव उत्पन्न होगा तो हमने क्या, इसमें एक एग्जांपल हमने लिखा, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यानी निश्चय हो गया यह कार मेरी है। हमने अपना दावा कर दिया यह कार किसकी है? मेरी है। तो हमने किसका, इसका निश्चय का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? निश्चय का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? वह सड़क बेकार है। सेकंड लिखते हैं हम क्या? वह सड़क बेकार है। ये आपने सिद्ध कर दिया, वह सड़क क्या है? बेकार है। तो निश्चय का भाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा? निश्चय का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? वह सड़क बेकार है, यह कार मेरी है। ठीक है, तो यह इसमें किसका निश्चय, किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? निश्चय का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इसमें निश्चित क्लियर नहीं करता है वो। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाक्य क्या नहीं कर रहा है? क्लियर नहीं कर रहा है। तो हमने इसमें एक एग्जांपल दिया है क्या? कोई आया, कोई आया, कोई आया। क्या हमने क्लियर किया यहाँ पे? कोई आया है। क्या हमने यहाँ क्लियर किया कि कौन आया? हमने किसी का नाम लेके बुलाया? नहीं बुलाया ना। तो हमने क्या लिखा इसमें? कोई आया है। तो वो कौन सा हो गया? अनिश्चय हो गया। हमें नहीं पता कौन आया है, कोई आया है, तो वो कैसा हो गया? अनिश्चय। दूसरा हमने क्या लिखा? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो क्या ये अनिश्चय तो है? हमने क्लियर किया क्या यहाँ क्या गड़बड़ है? कुछ क्लियर नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। तो ये कोई आया है, ये किसके बारे में यूज किया कर रहे हैं हम लोग? व्यक्ति के बारे में। ये किसके बारे में कर रहे हैं? व्यक्ति के बारे में। लेकिन कुछ गड़बड़ है तो ये किसके बारे में कर रहे हैं हम लोग? वस्तु के बारे में या वस्तुओं के बारे में। बोले देखते तुम लोग सैडी, दया कुछ तो है, वही वाला दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यह क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? वस्तुओं के बारे में ये। ठीक है, कोई आया है तो व्यक्ति के बारे में, कोई तो आया, कोई अगर आया वो व्यक्ति होगा। ठीक है, इसमें क्या कुछ गड़बड़ है तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? वस्तुओं के बारे में। ठीक है, आगे करते हैं। आगे 4 नंबर को कौन सा है? संबंधवाचक। 4th नंबर कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में डेफिनेशन हम लोग ये लिखते हैं, देखो, जो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में
जो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में पारस्परिक संबंध बताए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी कि जो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में क्या संबंध बताए, जो व्यक्ति वस्तुओं के बीच में क्या पारस्परिक क्या बताए, संबंध बताए। एग्जांपल से समझ में आएगा। हमने एक एग्जांपल यहां लिखा, जो होगा सो देखा, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इसमें दो संबंध हो रहा है, इसमें संबंध यानी ये आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं। जो होगा सो देखा जाएगा, यानी कि ये एक तो ये हो गया, ठीक, एक ये हो गए, सेकंड नंबर पे ये हो गए, फर्स्ट नंबर पे ये हो गए। इन दोनों के बीच में जोड़ कौन रहा है, इन दोनों के बीच में जोड़ कौन रहा है, सो। जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, यानी कि जो सो। इसमें क्या कौन कौन होते हैं, जो सो, ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक, क्लियर। जो सो। आगे देखते हैं, आगे फिफ्थ नंबर कौन सा है आपका, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और बात जब निजवाचक सर्वनाम की करते हैं तो नाम से ही पता पड़ रहा है, निज यानी कि स्वयं के लिए बात कर रहे हैं। निज यानी हम लोग कहते नहीं है कि यह चीज यह मेरी निजी है, यह मेरी निजी है। तो निजी का मतलब क्या, हम स्वयं के लिए बात करते हैं। तो यार इसमें क्या है, स्वयं, इसमें क्या है, स्वयं या स्वयं, ठीक है, स्वयं के लिए। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं तो हम कहते हैं कि अपना काम स्वयं करो, या अपना काम स्वयं करना चाहिए। एग्जांपल लिखेंगे, अपना काम स्वयं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया, स्वयं। स्वयं जब आ गया तो हमारा क्या हो गया, निजवाचक हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो निजवाचक सर्वनाम में इसमें एक और एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। एग्जांपल एक और देखो, मत छेड़ो आप चला जाएगा, आप चला जाएगा। मत छेड़ो आप चला जाएगा। तो आप आया, हम लोग कहते नहीं सांप को मत छेड़ो अपने आप चला जाएगा। तो आप अपने स्वयं, ये अपने के स्वयं के लिए जो बात कर रहे हैं, सांप के लिए कह रहे हैं मत छेड़ो आप चला जाएगा, मत छेड़ो वह स्वयं चला जाएगा या अपने आप चला जाएगा। तो यह क्या है, आप, स्वयं, ये सब कौन से हो गए, निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में एक चीज और देखते हैं, कहते हैं सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, लिंग वचन कारक। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो वचन और कारक के रूप में तो परिवर्तित किया जा सकता है, वचन और कारक के रूप में तो परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और एक लाइन में कहते हैं सर्वनाम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है क्योंकि वह लिंग और सर्वनाम एक विकारी शब्द है क्योंकि वचन और कारक के रूप में तो परिवर्तित कर सकते हैं, वचन और कारक के रूप में तो परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यानी कि लिंग हमारा सर्वनाम में कैसा होता है, अभिकारक। लिंग सर्वनाम में कैसा होता है, अभिकारक। एग्जाम्पल एक देख लो, पहले डेफिनेशन लिखो नोट करके क्या लिखेंगे, सर्वनाम
सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है क्योंकि वचन कारक में तो परिवर्तित होती है लिंग, किंतु लिंग के आधार पर नहीं। सर्वनाम में लिंग के आगे हम लोग लिख लेते हैं अभिकारक। यानी लिंग परिवर्तित नहीं होते हैं। हमने लिखा यहां वह जाता है, यह हमने लिख दिया जाती है। वह जाता है, जाती है, यानी वह जाता है, यहां लिख रहे हैं वह जाता, और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं वह जाती है। तो क्या ये तो क्या लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ इसमें? वह तो जाता में भी आया, यानी कि पुरुषवाचन में भी आया, और इसमें स्त्रीलिंग में भी आ रहा है। ठीक है, किसमें आ रहा है? स्त्रीलिंग में भी आ रहा है और पुरुषलिंग में भी आ रहा है कि वह जाता है और वह जाती है। तो ये लिंग के आधार पर हो रहा है। तो लिंग के आधार पर सर्वनाम में हम लोग क्या लिखते हैं? अभिकारक। ठीक, आगे लिखते हैं। आगे पांचवा कौन सा है आपका? प्रश्नवाचक। नाम से ही पता पड़ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका एग्जांपल है वहां कौन खड़ा है। वहां कौन खड़ा है, तो कौन आया, किसके लिए यूज कर रहे हैं? व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। वहां कौन खड़ा है, क्या है हमने क्लियर किया यहाँ पे कि यहाँ हेमा खड़ी है, यहाँ करिश्मा खड़ी है। क्या हमने कुछ क्लियर किया? नहीं किया ना। हमने क्या लिखा इसमें? वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कुछ क्लियर किया? नहीं किया ना। क्या हमने क्वेश्चन सा किया? प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन सा किया, वहां कौन खड़ा है। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल और इसमें देखो, उसके हाथ में क्या है। उसके हाथ में क्या है, जब उसके हाथ तो हमने व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त किया था, वहां कौन खड़ा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? उसके हाथ में क्या है। तो जब क्या है तो उसके हाथ में क्या, तो हम वस्तु के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वस्तु के लिए कर रहे हैं। वस्तु के लिए तो पूछ रहे हैं उसके हाथ में क्या है। यहाँ तो हमने वस्तु के लिए नहीं पूछा था, यहाँ में किसके लिए पूछा था? व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ किसके लिए पूछ रहे हैं? वस्तुओं के लिए। किसके लिए पूछ रहे हैं? वस्तुओं के लिए। आपका एक और बचा होगा, कितने हो गए? 6 हो गए, 5 हो गए। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, सभी हो गए। 6वां होगा ये तो। क्लियर। हमने भी आपको एक चीज बताई थी कि जो सर्वनाम होते हैं उसमें लिंग के हिसाब से सर्वनाम परिवर्तन नहीं होते हैं। लिंग आपका कौन सा होता है? लिंग आपका कैसा होता है? अभिकारक। लेकिन हमने आपको बताया था कि वचन क्या परिवर्तित किया जा सकता है? वचन परिवर्तित किया जा सकता है। हम लोग जब वचन करते हैं तो हमने एक एग्जांपल वचन के रूप में देखो, हमने यहाँ लिखा वह जाता है। वह जाता है, तो यहाँ एक वचन हुआ, और लेकिन इसी की जगह
जब इसको हम परिवर्तित करते हैं बहुवचन में, तो हमने इसका दूसरा एग्जांपल लिया कि वे जाते हैं। तो यहाँ क्या था, वह एक वचन के लिए, लेकिन वे जाते हैं बहुत लोगों के लिए, क्या हो गया, बहुवचन। ठीक है। और कारक तो सभी को पता है। कारक में जैसे हमने लिखा मैंने, कारक क्या लिखा हमने, मैंने, तुमने, मैंने मुझको, मुझसे, ठीक है, मैंने, मुझको, ठीक है, क्लियर। मैंने और मुझको, ये आपके क्या हो गए, कारक। लिंग आपका परिवर्तित होता नहीं, लिंग कैसा है, अभी कारक। ठीक है, क्लियर, सर्वनाम क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करना, जिससे पता पड़े आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और जो भी कोई दिक्कतें होंगी वो हम आपको सॉल्यूशन आपका करके देंगे उसमें। तो एक चार्ट बना दो, एक चार्ट बना देते हैं आपकी। हमने आपको बताए थे, आपको हमने 6 वेद बताए थे, 6 के 6 एक बार लिखो। ठीक है, एक छोटा सा चार्ट बनवाएंगे जिसको आपको पूरा उतार लेना। ठीक, सबसे पहले तो आपका आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे आपको लिख लेना वह, वे, मैं, हम, तू। ठीक। सेकंड आपका आता है निजवाचक। सेकंड आपका क्या आता है, सेकंड आपका आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है वह, इन्हें, उन्हें। ठीक, क्या लिखते हैं, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आता है उस, इस, उसने। ठीक। फोर्थ आपका आता है प्रश्नवाचक, सर्वनाम कुछ। ठीक, कौन, क्या, किन कौन। ठीक, फिर फिफ्थ आता है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम को हमने पहले ही बताया था, जो, सो। एक लास्ट आपका बचता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम में अपने, स्वयं और आप, अपने, स्वयं और आप। ये कौन सा हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम। ये एक छोटी सी चार्ट है, आप सभी लोग बना लें, इसमें आपको पता पड़ेगा कि निजवाचक सर्वनाम में क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है। और आप लोगों को जो चीज़ अभी भी ना समझ में आई हो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका हम आपको सॉल्यूशन दे सकें। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी आती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो एक बार जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।